नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, खबरनामा हरियाणा पर हमने आपको एक नन्ही बच्ची पावनी का इंटरव्यू दिखाया था, जिसे गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक कंठस्थ याद हैं और भी बहुत कुछ संस्कृत के श्लोक याद हैं। उन्हें बच्ची ने आपको सुनाए भी थे। आज उस बच्ची के दादा धर्मपाल शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मपाल शास्त्री जी सेवानिवृत्त संस्कृत शिक्षक हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर बहुत इन्होंने काम किया है और अपनी जहां बच्चों को भी संस्कारित बनाया है, वहीं बच्चों ने बहुत कुछ सीखा भी है इनसे। तो श्रीमद् भागवत गीता को लेकर हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 48 कोस के 182 तीर्थों पर हमेशा प्रशासन और सरकार का ये प्रयास रहता है कि श्रीमद् भगवद गीता का जन जन तक प्रचार हो, जन जन तक गीता की शिक्षाओं का प्रचार पहुँचे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान निहित है। तो ऐसे में गीता जन जन तक कैसे पहुंचे, इस विषय को लेकर आज हम शास्त्री जी से बात करेंगे। शास्त्री जी, आप संस्कृत के शिक्षक रिटायर हुए हैं। बहुत से बच्चों को आपने संस्कृत के श्लोक, अन्य शिक्षाएं आपने बच्चों को दी हैं और आपके पढ़ाए हुए बच्चे काफ़ी आगे तक भी गए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में, कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं, कथाओं का आयोजन होता है अलग अलग संस्थानों में। 18,000 बच्चों द्वारा जो है पाठ भी किया जाता है। कहीं लगता है कि और कुछ भी प्रशासन को, सरकार को प्रयास करने चाहिए ताकि गीता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। सभी संस्थाएं और विशेषकर हरियाणा सरकार इसके लिए साधुवाद की पात्र हैं, परंतु थोड़ा सा दुख ये आता है कि गीता के प्रचार में थोड़ा सी न्यूनता है। उसकी तरफ अगर ध्यान दिया जाए, विशेषकर 18 श्लोकों का ही केवल पाठ किया जाता है, ये जो उचित नहीं मैं मानता, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय को अगर नहीं भी करा सकते तो एक एक विद्यालय को एक एक अध्याय दे दिया जाए और उनकी रुचि हो, और ताकि और जिन बच्चों की प्रतियोगिताओं में भी जो बच्चे वही भाग लें जिनके पूरा अध्याय कंठस्थ है। ये केवल 10 श्लोक 15 श्लोक बोल ले और उसको एक प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार दे दिया, ये कोई श्लाघनीय प्रयास नहीं है। बच्चों की रुचि बढ़े और सरकार इसकी तरफ रुचि से ध्यान में दे, क्योंकि विश्व के सभी देशों में गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी कोई भाषा नहीं जिसमें इसका अनुवाद ना हुआ हो। जो एक बार जवाहरलाल नेहरू जी जब मिले स्टालिन से, तो उनकी मेज पर गीता की पुस्तक रखी थी। मतलब इतनी महत्ता इसकी। एक डॉक्टर वो हुए हैं अपने उत्तर प्रदेश हिमाचल में आए थे, सैमुअल स्टोक्स नाम का एक दार्शनिक आया था जो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। जब उसके मन में आया कि मैं हिंदू धर्म के बारे में तो जानता नहीं, हिंदू धर्म क्या है, तो किसी सत्यानंद नाम के स्वामी जो मद्रास की तरफ के थे, उन्होंने बताया कि आप पहले गीता पढ़ो। उन्होंने उनसे गीता पढ़ी और हिंदू बन गए। तो उन्होंने ईसाइयों को ये कहा कि या तो आप हमसे आकर के हिंदू धर्म समझ लो खुद ईसाई होते हुए, और या तुम मुझे ईसाई धर्म समझा दो। मतलब ये गीता का इतनी क्षमता है, रूपांतरण कर देती है ये। परंतु जो मेरी दृष्टि में, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने, संत विनोबा भावे ने, संत ज्ञानेश्वर ने और ये महामना बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने जो गीता को समझा है, ऐसा संभवतः किसी किसी महापुरुष ने आत्मसात की इस दिव्य ग्रंथ को किया होगा। क्योंकि ये तो आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक 3 रूपों से इसका रूपांतरण मानव जीवन का कर देती है। क्योंकि स्वयं गीता कहती है कि ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मनुष्य के हृदय में ही ईश्वर का वास है, सभी के हृदय में। भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि, कि भाई ये तो सभी को यंत्रवत चला रहा है। मतलब एक एक श्लोक इसका सूत्र रूप में है। जैसे यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जन, इतना सुंदर उदाहरण है लोक में कि भाई जैसा बड़े आदमी आचरण करेंगे ऐसा ही छोटे आचरण करेंगे। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानानाम कर्म संगीनाम, ये जो श्लोक है राजनेताओं के लिए और धार्मिक नेताओं के लिए इतना बड़ा मार्गदर्शक बन सकता है कि भाई थोथे नारे ना लगाओ, जन सामान्य की बुद्धि में भेद मत डालो, उनको केवल काम करना सिखाओ, कर्म रूपी। स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि कर्म रूपी जीना मत छोड़ो। अगर स्वर्ग की मोक्ष की आकांक्षा है तो कर्म करते रहो। और संत विनोबा भावे ने तो इतनी सुंदर व्याख्या की है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति 3 नहीं है, ये एक ही है। जब वो धूले जेल में थे,
अपने भक्तों को, मित्रों को, उन्होंने 18 दिन 18 अध्यायों पर गीता प्रवचन सुनाया। उसकी करोड़ों प्रतियां अब तक बिक चुकी हैं। इतना बड़ा वो दिव्य छोटा सा 18 लेक्चर हैं विनोबा भावे के। वो कहते हैं कर्म का रहस्य समझाते हुए गीता का कि ये जो मेरा मित्र, हमारा भाई एक हमारे लिए भोजन बनाता है जेल में, तो भोजन बनाना कैसे बनाना है वो क्रिया है, कर्म है। और भोजन बना को कैसे बनाने की जो विधि है सीखना वो ज्ञान है। और तन्मयता पूर्वक बनाना, जैसे मेरे भाई भोजन खाएंगे, हमारे आत्मीय जन खाएंगे, अच्छा उसमें उसके भावना जाएंगी, तो वो एक तरह से ज्ञान भी, कर्म भी और भक्ति भी। इतना सुंदर दृष्टांत विनोबा भावे देते हैं कि जैसे कहते हैं मैंने एक बर्फी का टुकड़ा खाया, उस टुकड़े की मिठास भी खाई, उसका भार भी खा लिया और उसका आकार भी खा लिया। इस प्रकार जो गीता को समझने का दृष्टांत संत विनोबा का है और ज्ञानेश्वर का है और अन्य महापुरुषों का, सबने अपने अपने दृष्टिकोण से समझा, तो वो तो एक अद्भुत, जैसे स्वामी बालकृष्णानंद जी महाराज ने कहा है, जयंती वाचो भव बंधन छिदो, संसार के बंधनों को काटने वाली हरि प्रगीता भगवान विष्णु ने गाई है, जो निगमांत निश्चुता और वेदों शास्त्रों का जो निचोड़ है, सुसंगमा ज्ञान सुभक्ति कर्मणा, ज्ञान भक्ति और कर्म का संगम है ये जो गीता। मनोहर और मनोहर भी है, धर्म विधान समन्वय, सभी धर्मों का सार है। तो इस ग्रंथ को एक सूक्ष्म रूप में एक सूत्र ग्रंथ है, मानव जीवन का समाज शास्त्र है। चाहे इसको कोई अध्यात्म क्षेत्र का पढ़े, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का पढ़े, चाहे वो कर्म क्षेत्र का पढ़े, इतना दिव्य ग्रंथ है। तो इसने पूरे विश्व का ही रूपांतरण करने की क्षमता है। शास्त्री, जैसे आपने जिस प्रकार आपने गीता जी के बारे में बताया, कहीं मतलब लगता है कि अभी भी जैसे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव होता है, आपने जिस प्रकार से बताया इससे पता लगता है कि आपने गीता जी को पढ़ा है, गीता जी को आत्मसात किया है, तभी आप गीता जी के बारे में इतना बता पा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव होता है, आंकड़ा बताया जाता है कि 50 लाख पर्यटकों ने अवलोकन किया, कई कई जगह कथाएं भी होती है, तो क्या लगता है उन 50 लाख लोगों में से 50,000 लोग भी ऐसे होंगे जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा होगा या आत्मसात किया होगा? लगता है आपको? भगवान शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि नाम किताब में एक बहुत सुंदर श्लोक दिया, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुषाम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्ति। ये श्लोक स्वामी विवेकानंद का इतना प्रिय था, जिस भी देश में जहां भी स्वामी विवेकानंद ने अपनी 10 की 10 वॉल्यूम जो उनकी है, उसमें प्रत्येक लेक्चर में इस श्लोक का वर्णन है। क्या भावार्थ क्या है? वाग वैखरी, जो वैखरी वाणी हम बोल रहे हैं बार बार, सभी विभिन्न भाषाएं, शब्दों की झड़ी मात्र है ये, मतलब केवल बातें हैं, बातों का क्या है जी। इसमें केवल अपनी विद्वत्ता दिखाने का ही लोग प्रयास करते हैं। ये संसार के भोगों को तो दे देती है, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो अंतर्मुखी होकर के जब इसको आत्मसात करेंगे तब जा करके इसका वो मिलेगा। ऐसे क्या प्रयास किए जाएं कि कोई भी हो, जैसे पावनी आपकी पोती को सारे श्लोक याद हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा है आजकल, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में मनुष्य जीवन की हर समस्या का समाधान जो है छिपा हुआ है, बशर्ते व्यक्ति उसका अध्ययन करे, बशर्ते व्यक्ति उसका श्रवण करे और उसको पढ़े। लेकिन कई बार हम पुस्तक देखते हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक है काफ़ी मोटी लगती है, और अगर युवा की बात करें, युवा पढ़ाई के बोझ में इतना दबा हुआ है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो कामकाज में, नौकरी में इतना व्यस्त है कि उसे शायद पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। तो ऐसे सरकार को, प्रशासन को क्या प्रयास करने चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता का कोई छोटा रूप, ऐसा रूप कि जिसे हम आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें भावार्थ भी? एक अंग्रेज विद्वान ने संत रमण महर्षि से तमिलनाडु में प्रश्न किया था, 1950 से पहले की बात है। कहता जी गीता में बहुत श्लोक है, तो उन्होंने 32 श्लोक जो उपलब्ध हैं मार्क करके दिए थे कि भाई ये 32 श्लोक बहुत अच्छे हैं, क्योंकि महर्षि रमन तो युग पुरुष थे उस जमाने के। वहाँ अरुणाचल नाम का पर्वत है कोई तमिलनाडु में, वहाँ तो वो गीता के ऊपर प्राय बोलते थे। ठीक है। तो तात्पर्य ये है कि कोई ज्यादा नहीं है इसमें, तो अगर रुचि होगी तो कोई कोई एक एक अध्याय पढ़ ले जिसकी रुचि है, क्योंकि ज्ञान अलग विषय है, कर्म अलग है, भक्ति अलग है। इन्हें हमने डिफाइन कर दिया अलग अलग तरीके से, जबकि है ये एक ही है। और जब ये आजीविका का विषय बन गया, जबकि ये तो आत्मा को मतलब ग्रहण करने की वस्तु है। मतलब इसको अगर हम कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से देखें,
गीता स्वयं कहती है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। अगर हम काले शीशे से किसी वस्तु को देखेंगे तो उसका कैसे दिखेगी? तमोगुण का अर्थ है काला, तम मैंने अंधेरा होता है। रजोगुण का मतलब है धूली, रज मैंने धूली, और सत्व का मतलब स्वच्छ सफेद। अब बुद्धि में सत्व गुण कैसे आए, उसके ऊपर तो चिंतन का विषय है। फिर अगर हम राग द्वेष काम इतना शब्दाडंबर है कि उसमें तो यही है कि विदुर जी स्वयं कहते हैं महाभारत में, तर्क है प्रतिष्ठा है, तर्क वितर्क का कोई लाभ नहीं है। श्रुतियों विभिन्ना, वेद शास्त्र इतने हैं जिसका कोई अंत नहीं। नहीं को ऋषि इससे वचा प्रमाणम, ऐसा कोई ऋषि नहीं जिसकी बात किसी ने माननी हो, क्योंकि दूसरे ने काट दी उस बात को, किसी दूसरे खंडन कर दिया। खंडन और मंडन की जो परंपरा हमारे देश में वो सर्वथा चलती आई है। पुराने टाइम में बच्चे जिस प्रकार संस्कारी थे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते थे, खुद भी संस्कारी होते थे। अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, बच्चे बड़े हुए और बड़े होते ही विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं, परिवार छोटे हो रहे हैं, ज्वाइंट परिवार भी कम हो गए। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का झुकाव है वो धर्म और अध्यात्म की तरफ जो है कम होता जा रहा है। तो क्या श्रीमद् भागवत गीता में ऐसा कोई समाधान है, ऐसे कोई उपाय है कि जो युवा पीढ़ी है धर्म से अध्यात्म से जुड़े रहे? मैं तो ये जानता हूँ कि एक बार कुरुक्षेत्र, जब मैं यहाँ ज्योतिषर तीर्थ की बात है, एक व्यक्ति बिल्कुल फेडअप हो गया था, दिल्ली का कोई वो शेयर ब्रोकर था और उसने बाद में ज्योतिषर तीर्थ पे लगभग 25 लाख रुपए उस समय लगाया था 1990 में, 92 में। कहता जी मैं इतना फेडअप था कि मैंने गीता पढ़ी और नहीं मैं तो आत्महत्या कर लेता। गीता से मुझे शांति मिली और खूब मुझे मेरा जीवन सेट हो गया। तो ये अब यानी हर मनुष्य को गीता पढ़नी चाहिए। पढ़े तो उसका पढ़ेगा तभी फायदा होगा, देखने से तो कोई बात होगी नहीं। और अगर हम श्लोकों की बात करते हैं, जैसे यहाँ 18,000 श्लोकों का उच्चारण किया जाता है, 18 श्लोक, हाँ जी, 18 श्लोकों का 18,000 बच्चों द्वारा श्लोक किया जाता है, तो उसका कितना फायदा होता है? बस वो तो बच्चे ही बताएंगे सर। मेरी दृष्टि में तो उनको एक एक अध्याय दे दें तो उचित रहेगा, ताकि क्योंकि 18 श्लोकों का एक तो परंपरा तोड़ दी, पूरे ग्रंथ ही खंडित हो गया जी। क्योंकि किसी एक अध्याय को तो पढ़ेगा ना बच्चा कि ये कर्म योग है, ये मोक्ष, ये कर्म संन्यास योग है, अलग अलग जो विषय नाम है उनके। परंतु अब तो अगर इन सभी श्लोकों का पाठन किया जाए, मतलब कहीं चर्चा की जाए, तो लगभग कितना समय लगता है? कुछ भी नहीं। अगर डेली जो रूटीन में पाठ करते हैं, सतत जिनका अभ्यास है 1 घंटे में पूरी गीता का पाठ हो जाता है। जिनके नहीं अभ्यास है वो 1.5 घंटे में कर देंगे। उतना ही समय यहाँ खर्च करते हैं सारा दिन का। अब आप एक बताओ कि एक पॉइंट बना दें कि भी एक क्लास, कोई भी स्कूल एक अध्याय का कर रहा है, कोई दूसरा दूसरे का, तीसरा तीसरे का, कोई देर नहीं लगती। जैसे आपने बताया कि पूरी गीता के पाठन में लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा, मान लीजिए 2 घंटे भी अगर लगते हो, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के 18 दिनों में प्रतिदिन 2 घंटे तो दिए ही जा सकते हैं इस पाठ में। देते हैं सर, संस्थाएं देती हैं। और प्रतियोगिताओं में भी उनको इनाम तभी दिया जाए जिसके कोई अध्याय कंठस्थ है। ये नहीं है कि 10 श्लोक इस साल किए, उन्हीं को आए साल सुना करके इनाम लेके चला गया। वाणी तो भगवान का वैभव है, वो तो किसी को भी सुंदर आवाज मिल सकती है, परंतु उसकी परंपरा को जीवित रखने के लिए। और वैसे तो गीता जयंती जब से कुरुक्षेत्र का बिरला मंदिर बना है, तब से बिरला मंदिर में छात्र पाठ करते थे, दीपक जला करके। फिर 1992 में हमारे स्वर्गीय पुण्य श्लोक स्वामी अपने महाराज जी श्री देवेंद्र स्वरूप महाराज ने शुरू किया था गीता जयंती के प्रयास सभी संस्थाओं में। सभी अपने अपने गीतानंद जी महाराज भी यज्ञ कराते थे, परंतु यज्ञ करना, गीता को लपेट के पूजा करके नमस्ते करना, वो एक अलग विषय है। उसको कितना कोई लाभ उठाता है उसकी बात भी अलग है, और वो तब तक नहीं बनेगी जब तक वो आचरण पढ़ेंगे नहीं। और केवल एक जिनकी रुचि है, जिन परिवारों की, वो पढ़ लें, उसको आत्म मंथन करें, तभी गीता का लाभ है। वैसे तो आप खुद गीता के ज्ञाता हैं, अंत में आपसे जानना चाहूँगा, जो युवा हैं या अभिभावक हैं बच्चों के, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि ताकि वो गीता से जुड़ें, गीता को अपने जीवन में आत्मसात करें, ताकि हर क्षेत्र में सफलता हासिल करें? हाँ, वो कर्म योग जो है गीता का, वो उनको आगे अपनी रुचि बढ़ाएगा, उनकी ज्ञान से उनकी ज्ञान में वृद्धि होगी, है जी। तन्मयता ही जितनी तन्मयता से वो पढ़ेंगे उतनी तन्मयता से उसकी जो कार्य क्षेत्र में होगा। धन्यवाद शास्त्री जी। तो ये थे हमारे साथ शास्त्री जी, जिन्होंने खुद श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में आत्मसात किया है, उसका अध्ययन किया है, तभी
इतनी बातें, ज्ञान भरी बातें उन्होंने आपसे साझा की हैं। तो खबरनामा हरियाणा का आपसे भी अनुरोध है कि आप सभी अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन अवश्य करें, गीता जी को अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि संतों का, बुजुर्गों का, सबका यही कहना है कि श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य जीवन की सभी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। तो गीता पढ़िए, गीता से जुड़िए, गीता को जन जन तक प्रचारित करने में आप भी अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद।